तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं आप सभी को ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ यहाँ पे। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें स्टॉक मार्केट का, आपको एवरीथिंग सब कुछ सिखाऊंगा जितना मुझे नॉलेज है। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ। जिसको स्टॉक मार्केट का मतलब एक एसपी नहीं आता ना, मैं उस बंदे को भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे के अच्छे से सिखा सकूँ। ठीक है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हूँ। तो आप बस मेरी मतलब मेरे नॉलेज को, मेरे एक्सपीरियंस को आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। आपको आने वाले टाइम पे जो है, हो सकता है मेरी नॉलेज से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, शायद हो सकता है। बट मैं जितना नॉलेज गेन किया हूँ बस वही सब आपको, सारे एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर शेयर करने हैं और कोशिश करूंगा अपना मैं बेस्ट दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट होता ये है कि वहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जो कंपनीज, एक प्लेटफॉर्म होता है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म होता है, फाइनेंशियल फील्ड होती है फाइनेंशियल, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो अपना लिस्टिंग करवाती हैं। जहाँ पे कंपनीज आके वहाँ लिस्टिंग करवाती हैं और उस कंपनीज के शेयर्स को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कंपनीज के शेयर्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी आई है जिसको अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या मान लीजिए कि उसको जो है अपने जो है आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, या जो भी जान मान लीजिए ऐसा करके कुछ भी होगा तो कंपनी लिस्ट होगी। तो उस पर लोग शेयर्स पे पैसे लगाएंगे। ठीक। तो जब शेयर्स पे लोग पैसे लगाते हैं तो आपको उतना पर्टिकुलर शेयर दे दिया जाता है। तो उसमें जो है, जब वो वही पैसा, ठीक है, जब आपका ही पैसा उस कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी और जो है उसके बाद वो वहाँ से ग्रोथ गेन करेगी। ठीक है। तो उसका जो है शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक शेयर है, कंपनी के पास एक शेयर है रिलायंस का। ठीक है। तो ओ सॉरी, मिनट, आप सही है। तो कंपनी के पास एक जो है रिलायंस का, मतलब सॉरी, स्टॉक मार्केट में रिलायंस का एक शेयर है, आप जानते होंगे, अंबानी जी का है। तो उसमें जो है, मान लीजिए कोई शेयर है, 10 रुपए का लिस्ट हुआ है, उसकी प्राइसिंग 10 रुपए है। अब उस शेयर को आप 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया। ठीक है। या मान लीजिए 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया, 100 लोगों को रहने दीजिए, 10 लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। और उसका जो है, उस इस 10 रुपए को रिलायंस के पास ये 10 रुपए चला गया और रिलायंस ने किसी प्रोजेक्ट में इसको लगा दिया। ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में लगाया, अब रिलायंस के यहाँ से प्रोजेक्ट में से अच्छा खासा इसको रिटर्न मिलता है, 12 रुपए का रिटर्न मिलता है। ठीक है। तो ये जो 2 रुपए इसके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 2 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो जो शेयर का प्राइस है वो रिलायंस का एक उस टाइम पे कितने का था, 10 का था। ठीक है। अब शेयर, रिलायंस के शेयर पे 2 रुपए प्रॉफिट आया, तो रिलायंस का शेयर जो है आपका 10 से 12 रुपए हो जाएगा। तो उसमें आपको बेनिफिट कैसे होगा, आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10 रुपए पे। ठीक है। आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा था रिलायंस का। अब आने वाले टाइम पे रिलायंस का 5 सालों में मान लीजिए रिलायंस की अच्छी ग्रोथ हो जाए, ये शेयर का जो प्राइस है 10 नहीं 100 रुपए चला जाए, मैं कहता हूँ। ठीक है। तो आपने 10 रुपए लगाया, एक शेयर लिया, अब एक शेयर की आपकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई। अब इसमें आपको बेनिफिट कैसे हुआ, आपको इसमें 10x का बेनिफिट हुआ। ठीक है। 10 गुना आपको प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस में हो गया। तो इसमें आप एक तरीके से समझिए पूरी इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि आपने जो है अपने जो पैसे को, जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए अकाउंट में रखा हुआ है। ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए आपको क्या रिटर्न दे रहा है, बैंक मान लीजिए 3% का रिटर्न दे रही है। ठीक है। आपने एफडी करा ली मान लीजिए, तो आपको एफडी से मान लीजिए 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, बट यहाँ पे आपने 5 सालों में अपने अमाउंट को 10x कर दिया। ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये नहीं, एग्जाम्पल है एक तरीके का, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स में 10x ही हो जाता है, या सिर्फ मतलब स्टॉक में आप लगाओगे तो 5 साल बाद 10x होगा। ये बस एक एग्जाम्पल है, बेसिकली समझ लीजिए ऐसे होते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में 10x भी होता है, बहुत सारे में 20x हो जाता है, बहुत सारे में 40x हो जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे शेयर, जैसे आज से पहले टाइटन एक टाइम पे लगभग अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 10 रुपए की इसकी वैल्यू थी, या मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू थी। पर आज टाइटन देखिए, आज लगभग 4,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो जिन्होंने लगाया होगा पैसा वो आज जो है इस रेंज पे टाइटन को लिए होंगे, 10 या 100 रुपए पे लिए होंगे, तो उनके पास आज 4,000 रुपीज का है। 15-20 साल हो गया है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है इस दौरान इसके बिहाफ पे
कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। डिविडेंड्स मतलब कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट देती है। जैसे कंपनी को 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो कंपनी ने जो 1 रुपये डिविडेंड बांट दिया और 1 रुपये दोबारा जो अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगा दिया, अपने पास रख लिया। तो जो 1 रुपये में जो 10 लोगों ने लगाया, सबको जो है पैसा डिवीजन हो गया, एक शेयर के हिसाब से सबको पैसा जो है मिल गया 10 पैसा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया से वर्क करता है कि एक्चुअली में जो है शेयर मार्केट इसी तरीके से आपका जो है वर्किंग होता है। तो इसमें जो है अब हम चलिए ऊपर समझते हैं कि इसमें और स्टॉक मार्केट होता ही है। ठीक है, वर्क कैसे करता है ये, अब मैं आपको स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है बेसिकली बताता हूँ। देखिए, इसमें होता ही है कि स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी होती है जहाँ पे सारे फंड्स होते हैं, सब मैनेज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डिपॉजिटरी में ये फंड जो है डिजिटली उसको क्रिएट किया जाता है। ऐसे मान लीजिए आपने फंड डाला, ठीक है, तो डिजिटली जो है यहाँ पे आपको दिया जाता है। ये आपका एक एक्सचेंज होता है, एनएससी बीएससी एक्सचेंज होता है, जिसमें जो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज होता है जो आपके पैसे को, या सॉरी आपके जो शेयर्स को बाय सेल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बायर है, बायर ने इसमें शेयर खरीदा, ठीक है, सेलर ने बेचा, तो ये थर्ड पार्टी है। इन दोनों की डायरेक्ट कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट जो है बाइंग सेलिंग इन दोनों के बीच में नहीं हो रही है। ठीक है, ये बीच वाला जो है इस बंदे ने आपको बाय सेल का जो भी है पूरा आपको यहाँ से मतलब प्रोसेस समझाया कि भाई आप हमसे खरीदिए हमसे बेचिए। ये बीच का ब्रोकर होता है एक तरीके से। तो ये एनएससी और बीएससी होते हैं जो इस एक्सचेंज होते हैं जो मैनेज करते हैं। आपने शेयर खरीदा, इन्होंने शेयर को यहाँ से बाय किया, बाय करने के लिए आपको दे दिया और इनसे आपको शेयर लेके दे दिया। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसमें जो है बहुत इजी सा है, कुछ इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये बेसिक चीज़ है कि आपको समझनी है एक्चुअली में एनएससी बीएससी होते क्या है। ठीक है, इनके अंडर में ब्रोकर्स होते हैं जिनको ये प्रोवाइड करते हैं, जो ब्रोकर्स की जहाँ पे आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब इसमें देखिए ये होता है आपका एक एनएससीसीएल होता है। ठीक है, जो होता है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसमें जो है ये आपका फंड क्लियरिंग का काम करते हैं लोग। ठीक है, जैसे मान लिया आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपके अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे भेजने हैं। ठीक है, तो आप पहले पैसे ट्रांसफर करोगे, डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में नहीं भेज सकते हो। ठीक है, आप पहले इनको ट्रांसफर करोगे, फिर ये क्लियर करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से आपका पैसा जो है डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा। फिर आप यहाँ से वही वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे आप विड्रॉ करोगे यहाँ से, तो वही पैसा आपको जो है लेके यहाँ से विड्रॉ दे देंगे आपको। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल होता ये है कि आपका ये है पूरा बैलेंस क्लियर, पूरा बैलेंस का हिसाब ये रखते हैं। एक होता है इसमें सेबी। ठीक है, सेबी होता है, ये गिरे रेगुलेटर होता है सेबी। ठीक है, ये सेबी जो है रेगुलेटर होता है जो इस चीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, इस चीज को पूरा समझता है, संभालता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है, कुछ है, ये सब चीजें। ठीक है, बाकी ये जो है एनएससी बीएससी है और क्या कहते हैं शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सब एक तरीके से इंटरमीडिएट होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं शेयर मार्केट में। देखिए शेयर मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे देखिए एक होता है आपका यहाँ पे ये होता है, एक होते हैं आपके एफ आई आर्स होते हैं। ठीक है, देखिए आपके एक एफ आई आर्स होते हैं। ठीक है, एक आपके डी आई आईज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आपके प्रोज होते हैं प्रोमोटर्स, और आपके रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स हम लोग हैं। ठीक है, रिटेलर्स जो हैं हम लोग हैं। ठीक है, एफ आई आईज कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो अपने इंडिया के नहीं होते हैं, वो विदेश के होते हैं, कोई भी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एफ आई आईज। ठीक है, वो आते हैं हमारे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में शेयर्स में हर जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपने अपने अपना जो भी है कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो है मतलब कमीशन इन द सेंस मतलब कि अपना प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, ये करने आते हैं। ठीक है, ऐसे डीआईआईज होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स के जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं, ये लोग मैनेज करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। प्रोस प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी के जो कंपनी को प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी है उसका प्रमोटर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है रिलायंस मान लीजिए, तो रिलायंस के प्रमोटर जो हैं अंबानी जी हैं। ठीक है, अब अंबानी जी ने रिलायंस के 30%
स्टेक को ले रखा है, मतलब 30% स्टॉक को जो है उन्होंने होल्ड कर रखा है। मतलब उनके पास रिलायंस कंपनी का 30% एग्जाम्पल है, इसको आप मतलब ऐसे मतलब ये मत लीजिएगा कि मैं कोई ऐसे जानकारी दे रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। उन्होंने 30% जो है उसको पूरा जो है लिया रहा है, उसका लिया है। तो मतलब उनके पास पूरे 100 शेयर में से 30 शेयर सिर्फ अंबानी जी के पास है। ये प्रोसेस आपको समझना है। तो ये होगा प्रोमोटर्स, ठीक है। तो इस तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं। और रिटेलर्स तो आप बाकी जानते ही हैं, रिटेलर्स कौन होता है। रिटेलर्स वही जो हम लोग हैं, इन्वेस्ट करते हैं, छोटे अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हम लोग होते हैं रिटेलर्स। अब इसमें जो है हमें एक्चुअली में ट्रेड करना क्यों चाहिए, अब मैं समझाता हूँ। ट्रेड हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ट्रेड में हमें बेसिकली समझना ये है कि ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोग ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि भाई सबको देखिए अमीर बनना है, सबको अचानक से पैसा कमाना है। बट कोई ये नहीं समझता है कि भाई पैसा अचानक से नहीं कमाया जा सकता है। अगर आपको सच में पैसा कमाना है, सच में जो है अमीर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, डिटेल जानना पड़ेगा, तब आप जो है एनालिसिस करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं, अब जो भी बताता है, लोग हैं इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हुआ है, ठीक है, कि भाई आइए मैं आपको 30 सेकंड की वीडियो में ये सिखा दूंगा, कोई कहता है भाई मैं 10 मिनट में ये सिखा दूंगा, कोई कहता है भाई मैं कर दूंगा। भाई देखो, कोई भी चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे मान लो एग्जाम्पल बीटेक का कोर्स है या बीएससी का कोर्स है, जो भी ग्रेजुएशन है, उसमें आपको ओवरऑल कितना टाइम लगता है, ठीक है, 3 साल 4 साल लगता है, ठीक है। आप फीस जमा करते हो, मैं कह रहा हूँ 1 लाख फीस जमा करते हो पर ईयर के, 4 लाख आपने फीस दे दी। अब आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है भाई एक काम करो, ठीक है, मैं वही चीज़ तुमको 1 साल में करा दूंगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई फ्रॉड है। रीजन, क्योंकि भाई जो चीज़ 4 साल में पूरी दुनिया करा रही है वो बंदा 1 साल में कैसे करा रहा है, या तो वो फ्रॉड है या तो वो सही से पढ़ाएगा नहीं, वो तो फर्जी डिग्री दे देगा। तो ट्रेडिंग भी एक तरह का कंसेप्ट इसी तरह है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल में ही सीखोगे आप, या 3 साल में ही सीखोगे, या 10 साल बाद सीखोगे, ऐसा नहीं है। वो आपके माइंड और साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी कैच करते हो। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा हाइप नहीं है कि बस लोगों ने बोल दिया अरे भाई ट्रेडिंग में 95% लोगों को लॉस होता है, तो आप ये सोच के बैठो कि अरे सबका लॉस ही होता है। या ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। सबसे बड़े मिथ है लोगों के मन में कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ठीक है। भाई कोई भी आया पैसा लगाया डूब गया, भाई गैम्बलिंग ट्रेडिंग नहीं है। एक्चुअली में गैम्बलिंग लोग बना देते हैं उसको। सबको चाहिए, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा भाई मेरे पास 10 हजार है, ये बताओ उसको डबल कब तक कर दोगे, ठीक है। अब भाई डबल करने के प्रोसेस से आप कहीं भी जाओगे तो गैम्बलिंग होती है, समझ लो। आप उसमें बोलो कि भाई मेरे पास जो है 10 हजार है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करवा दो, मुझे इस पैसे को अभी कुछ ज़रूरी काम नहीं है, इसको बस इन्वेस्ट करा दो कि आने वाले टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत ग्रोथ दे दे, ठीक है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग से पैसा कब 10 से 15 हजार हो जाएगा, कब 10 से 20 हजार हो जाएगा, करते 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 हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बट अगर आप ये कहो कि अचानक से आओ, ठीक है, 10 से 20 करके दे दो, तो ये देखो गलत चीज़ है। तो एक्चुअली में हम लोग ट्रेडिंग करते क्यों है, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो अकाउंट में क्यों पड़ा है, 3%, 8%, 9% रिटर्न मिल रहा है, बट आप मान लो कि आप लगा रहे हो, 5 साल बाद कोई कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, आपने उस पर रिसर्च कर रखा है, आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने उसमें नॉलेज रखी है उस कंपनी के बारे में, और अचानक से एक अच्छी ग्रोथ देता है वो कंपनी, तो आपका पैसा 10x हो गया, 5x हो गया, 2x हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो रिटर्न से तो अच्छा ही प्रोवाइड किया ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब है आप कुछ पैसे अपने पास रखो, जो ज़रूरत के पैसे हैं, जो पैसे एक्स्ट्रा हैं जिनका आपको लगता है अभी कुछ काम नहीं है, आप उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है ट्रेडिंग ही करने लगो, आप इन्वेस्टमेंट ही करने लगो। म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बेसिक चीज़ होती है जिसमें आप कर सकते हो। तो इनकम ग्रोथ के लिए हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया या जो भी चीज़ हो गई, हम लोग एसआईपी हो गया, ठीक है। तो हम लोग फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए करते हैं। भारत में फाइनेंशियली ग्रोथ आपको कोई नहीं सिखाता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब लोग आपको बस खाली नॉर्मल ऊपर से बस पढ़ा देंगे उसका एजुकेशन, और फाइनेंशियली आपको कोई एजुकेट ही नहीं करता कि भाई आपको अपने पैसे को सच में यूज़ कैसे करना है। बाकी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ ज़रूरी है ट्रेडिंग करो आप, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में हमें फाइनेंशियली कैसे ग्रोथ करना है। इसमें भी कई तरह की चीज़ होती है कि बहुत से लोग पार्ट टाइम, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और
आप जो है आपके पास टाइम नहीं ट्रेडिंग करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखो, आप जॉब करते रहो, आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, जो भी करना आप करो, आपकी पार्ट टाइम इनकम बन रही है। बहुत से लोग प्रोफेशनल होते हैं जिनका प्रोफेशन ही फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड होता है, तो वो वहाँ पे फाइनेंशियल फील्ड पे जाके वहाँ पे अपना प्रोफेशन होल्ड करके काम करते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में जाके ट्रेडिंग में घुस गए, ठीक है, बढ़िया अच्छा काम करने लगे। बहुत से लोगों का है भाई मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है, ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग करना, जिनको पैसा कमाना है, जिनको ट्रेडिंग समझ में आ गई है एक्चुअली में, जो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है उस फील्ड में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस चीज किस तरह से लेते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई मैथ्स आपके लिए खराब है तो मैथ्स सबके लिए खराब होगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि बायो आप पढ़े हो तो बायो सभी पढ़े हो, ठीक है। होता नहीं, बहुत सकता भाई मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, ठीक है, बट मेरा फिजिक्स में कोई मन नहीं लगा, ठीक है। जरूरी नहीं फिजिक्स खराब है, नहीं, फिजिक्स सही है, बट मेरा मन नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है इस फिजिक्स को मैं भाई पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे थोड़ा हमारा बेसिक मजबूत होता है। तो आप समझो कि ट्रेडिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये फाइनेंशियली एक तरीके का बेसिक है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा एक्चुअली में मैं सही तरीके से कहाँ यूज करूँ। आप इस प्रोसेस को समझो, तो जिस दिन आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे, आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो भी चीज़ है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग, भाई लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि यार उन्हें मोबाइल ही नहीं चलाने आता, ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए धीरे धीरे, अचानक से कोई नहीं सीख जाता है, टाइम लगता है। अब इसमें हम बेसिक टर्म्स होते हैं, मैं बेसिक टर्म्स बता देता हूँ आपको। एक होता है इन्वेस्टमेंट होता है, फिर आता है ट्रेडिंग, फिर आता है म्यूचुअल फंड, फिर आता है बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको बेसिक टर्म। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है इन्वेस्टमेंट जो है ले लीजिए आप यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए है हमारे पास, अरे यार, ठीक है, हमारे पास जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसको, ये जो पैसा है हमारे पास, इसका हमें कोई काम नहीं है, मतलब हमें लग रहा है कि भाई 5 सालों तक ये बस पैसा पड़ा रहेगा हमारे अकाउंट में, इसका जो है हमें कुछ भी काम नहीं है, 1% भी। तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को भाई डिमेट अपना खुलवाया हमने, ठीक है। डिमेट अकाउंट कैसे खुलता है, उसके लिए आपको आधार चाहिए, पैन चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, और आप 18 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। आपका जो है डिमेट खुल जाएगा। डिमेट खुलेगा, इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, ब्रोकर्स जैसे धन हो गया, जीरोधा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। तो आप कहीं भी खुलवा सकते हैं जो अच्छे ब्रोकर हो, मतलब कहीं फेक ब्रोकर्स के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज़। इतनी नॉलेज है, इतना कुछ है, फेक लोगों के चक्कर में पैसे मत बर्बाद करो भाई, मैं सबसे ही कहूँगा, ठीक है, सच बता रहा हूँ। मैंने भी कभी कुछ ऐसा फालतू जगह जाके पैसे बर्बाद नहीं किए, ना मैंने कोर्स खरीदा है ना कुछ किया। जो चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती है, उस चीज़ के लिए आप पैसा क्यों दे रहे हो भाई, ये बताओ मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग, आप उससे मत सीखो, कोई बात नहीं, आप उनके पास जाओ जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो जेन्युइन हैं। आप देखो, आप लोग पता है, आप लोग ना, जो शो ऑफ करता है ना जो बंदा, ठीक है, जो नोटों गड्डी दिखा रहा है, आप उनके पास जाते हो, ठीक है। आप किसके पास जाते हो, जो लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, ठीक है, आप उन क्यों जा रहे हो भाई ऐसे लोगों के पास, ठीक है। आपको जो फ्री में जो अच्छा कंटेंट दे रहा है, आप उनके पास जाओ, आप टिको। आपको लगता है भाई देखो अब बंदा आज एक ही दिन में सब सिखा दे, भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो भी टाइम लेगा, आप भी टाइम लो, ठीक है, चीज़ सीखो। आपको एक दिन में कुछ सिखा भी देगा, आप सीख ही नहीं पाओगे, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो एक्चुअली में अच्छी चीज़ सीखो, ठीक है। तो जो है ऐसे इस प्रोसेस से बनता है अकाउंट। फिलहाल मैं ऐसे धन यूज़ करता हूँ, और भी एक दो सिक्योरिटीज ऐप है मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, बताऊंगा बाद में। जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 5 साल तक आपको इस पैसे का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें अब देखो दो तरीके हैं, एक होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, कि आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। एक होता है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसेस है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड इजी होता है, क्यों इजी होता है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और आप जो है पैसे लगाते रहो हर मंथली। जैसे मान लो आप मंथली 1000 रुपीज़ कट रहा है आपके अकाउंट से, ठीक है,
आप आराम से इन्वेस्ट हो रहा है पैसा वो, और कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी, शेयर मार्केट स्टॉक इंडेक्स जैसे जैसे ग्रोथ करते जाएंगे, साथ साथ में ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आप जैसे मान लीजिए आपने कोई दो शेयर्स पकड़ लिए, रिलायंस पकड़ लिया, टाटा पकड़ लिया, ठीक है, हम अडानी पकड़ लिया, जो भी पकड़ लिया, दो तीन शेयर्स पकड़ लिया आपने, 30-30 हज़ार जो है तीनों में लगा दिए, 30-30 35-35 हज़ार जो है तीनों में लगा दिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 5 साल बाद जो है पता चलता है भाई आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, और आपने जो है 5 साल बाद ये अमाउंट आपका डिविडेंड भी आपको मिलता गया, कंपनी ने डिविडेंड भी कुछ प्रोवाइड किए। ठीक है, और करते करते आपके पास जो है यही 1 लाख जो है 1,20,000 या 1,30,000 ऐसे करके अमाउंट आपके पास हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपका अमाउंट अच्छा खासा ग्रो किया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतना ही ग्रो करे, और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। कभी कभी मार्केट आप ऐसे समय खरीद लेते हो, ऑल टाइम हाई भी खरीदते हो कि ग्रो ही नहीं करते हैं। तो आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करना कब है और कहाँ करना है। उसके लिए हमें क्या जरूरी है, रिसर्च। हमें रिसर्च आनी चाहिए कि हमें कौन से शेयर में क्यों करना चाहिए, रिसर्च कैसे करना चाहिए। ये चीज़ मैं सब चीज़ आपको धीरे धीरे करके सारी वीडियोज़ में क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ सीख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको जैसे बता दिया, अब इसमें भी कुछ नहीं है। आप डीमेट अकाउंट पे जाएँ, सॉरी आप ब्रोकर पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे ग्रोथ होते हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसमें कौन से प्रोमोटर्स हैं, कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसने प्रीवियस टाइम पे कितना ग्रोथ दिया था। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें देख के इसको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। ठीक है, ट्रेडिंग मैं इसलिए लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ा टिपिकल सी होती है। टिपिकल क्यों होती है बता देता हूँ। जब आप ट्रेडिंग करने एक्चुअली जब आप मार्केट में आते हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर सॉरी चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें बाय कब सेल करना है, हमें सेल कब करना है। पता चले आपने यहाँ बाय किया और आपने जो है यहाँ पे सेल किया, तो आपका जो है लॉस हो गया। अब मार्केट बढ़ रही है, आपने यहाँ बाय कर लिया, आपने एनालिसिस करी और यहाँ पे आपने सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि आपको ट्रेडिंग थोड़ी टिपिकल है। टिपिकल इस वजह से नहीं है कि इसको आप सीख नहीं पाओगे या बहुत बड़ा हाइप है या बहुत कोई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, चार्ट्स पे बैठ के सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें सीखने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लिक्विडिटी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि लोग कहाँ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको प्रॉपर जो है टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम मैं कहता हूँ कि आप भाई सीखोगे तो 6 मंथ्स आपको लग जाएंगे लगभग ट्रेडिंग सीखने में, मिनिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों कह रहा हूँ कि 6 मंथ्स मतलब ये नहीं कि मतलब आप कोर्स सीखने में आपको 6 महीने लगेंगे, नहीं। आप भाई 6 घंटे की वीडियो है किसी की, भाई अच्छी वीडियो है आपने देख ली, 6 घंटे में आप सीख गए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आप लाइव मार्केट में आके वर्क नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। इसे कहते हैं सीखना। आप लाइव मार्केट में आओगे, अब बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, बहुत सारी मतलब कि इतनी मिस्टेक्स करोगे आप कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डेली काउंट करना, भाई मैंने आज ये गलती कर दी, कल मैंने भाई ये गलती करी, परसों ये गलती करी, नरसों ये गलती करी, ऐसे ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। और कहीं ना कहीं फिर आप लास्ट में ये कहोगे कि अरे यार बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, अब मुझे एक्चुअली ट्रेडिंग समझ में आया कि है क्या। ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी किया था, आप भी करोगे, सभी करते हैं मिस्टेक। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेडिंग। तो इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में आपको कल बताएंगे। अब हम जो है कंक्लूजन पे कैसे आते हैं, हम कंक्लूजन पे ऐसे आते हैं कि एक्चुअली जो हमारी ट्रेडिंग है, हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी है जो भी है, ठीक है, इसको पहली चीज है हमें शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पहले बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। सारी चीज, एनएससी क्या होता है, ठीक है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या है, जो मैंने बताया आप एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्या चीज़ें हैं। और इसमें आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो ट्रेडिंग है, अरे यार, जो ट्रेडिंग है
इसमें आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल क्यों नहीं चाहिए? टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट पे क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फंडामेंटल में होता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का जो है क्या कहते हैं आरओई कैसा है, आरओआई कैसा है, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी ने कब, रेवेन्यू कैसा है कंपनी का। ठीक है, कंपनी क्या कहते हैं डेप्थ में है नहीं है, क्या है कैसे, क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको सब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको है। तो ट्रेडिंग को बेसिकली करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये आपको समझना है कि अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो या जो भी है, भाई जी आप क्विट मत करो, पहली चीज़। अब बहुत से लोग होते हैं भाई ट्रेडिंग करनी है, भाई 10,000 अकाउंट में है, ठीक है, अब तुरंत ही क्विट करके भाई ट्रेडिंग करने लगे, फिर लॉस करेंगे, फिर जॉब ढूंढेंगे। भाई ऐसे मत करो, ठीक है, डिप्रेस हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जॉब कर रहे हो, करते रहो। आप जॉब के साथ साथ, मैं कह रहा हूँ डेली 1 घंटा है आपके पास, 2 घंटा है, आप टाइम निकालो, आप सीखो, पहले आप सीखो, उसको समझो कि एक्चुअली है क्या, वर्क कैसे करता है। आपको बहुत इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप शॉर्ट टर्म काम करो ना यार। क्यों आपको ट्रेडिंग में घुस के क्यों डेली का आपको जो है लाखों रुपए कमाना है? एक चीज बता दूं, कोई आपने जो 10,000 डाल भी दिया मान लो, ठीक है, मैं कहता हूँ इत्तेफाक से मार्केट जो है भाग गई ऊपर, मैं कह रहा हूँ कितना कमा लोगे? एक 10,000 का 1 लाख बना लोगे, बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूँ एक, चलो 10,000 का 5 लाख बना लोगे, बहुत ज्यादा ज्यादा एक दिन में। बहुत बढ़ गई मार्केट, मैं कह रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए बिल्कुल, बस मार्केट भागती गई, आपकी किस्मत अच्छी थी, जो भी था, ठीक है। बट यार वो 5 लाख पता है कोई वैल्यू नहीं रखेगा आपकी लाइफ में। रीजन, अब जैसे 5 लाख कमाया हो ना, बस वैसे ही पूरे 5 लाख गंवा भी दोगे, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी एक्चुअली में। तो आपको ये काम नहीं करना है कि बस जो है हमारे मार्केट में हमको बस अमीर बनना है, कल आज हमने पैसा लगाया कल अमीर बनना, नहीं। कंपाउंडिंग समझोगे एक्चुअली में, कंपाउंडिंग होती क्या है। ठीक है, कंपाउंडिंग आपको समझनी है कि एक्चुअली में होती क्या है कंपाउंडिंग। जब आप कंपाउंडिंग समझोगे, ठीक है, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कि पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना कैसे है। ठीक है, धीरे धीरे जो है पैसे को बढ़ाना कैसे है, ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें आप जॉब कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हो एग्जाम की, कोई बुरी बात नहीं है, आप करते रहो। ठीक है, अगर आपको सच में ट्रेडिंग में नॉलेज है, सीखना है, या सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना है, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप सीख सकते हो। तो कहने का मतलब आप कुछ छोड़ो मत, आप पहले सीखो, टाइम दो। ठीक है, जब आप सीखने लगोगे, समझने लगोगे, ऑटोमेटिक आप आगे ट्रेड कर सकते हो। जब आप कुछ भी चीज़ में महारत हासिल करनी है, पहले सीखने में ध्यान दो, स्किल्स बनाओ। और ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं है, बाकी सारी फील्ड्स के लिए है कि आप पहले स्किल्स बनाओ, चाहे जो भी फील्ड में काम करना हो आपको, चाहे डांस है, चाहे गाना है, चाहे पढ़ाई है, चाहे बिजनेस है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे जो भी चीज़ है। ठीक है, तो कोशिश करो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब आपको इसमें कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कंक्लूजन में आपको कोई भी काम बिना रिसर्च करे नहीं करना है, बिना एनालिसिस करे कोई काम आपको नहीं करना है। कि भाई बस मैंने आज ट्रेडिंग का बताया, अब आप जाके जो है बस लगे इन्वेस्ट करना है स्टार्ट, कि भाई उसने बोला था 10 का जो है 15 हो जाएगा, और जो है बस पहुंचे इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल वेट करना है, फिर कहे भाई तुमने तुम्हारा पैसा डुबा दिया। ये सब काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ओवरऑल ये समझना है कि भाई चीज़ों को पहले सीखेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे, फिर उसका टेक्निकल सीखेंगे, तो हम उसके बाद जो है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये मेरी इंट्रो वीडियो थी, ये सब बेसिक चीज़ है, बताना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं लोगों को आधे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, बस वही वाला हाल है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। पता चले कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, ट्रेडिंग का बेसिक ही नहीं पता, भाई ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीज़न ही नहीं पता, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप लॉस करोगे। पता चले आपने 1 लाख रुपए गंवा दिया, फिर आप सीखना स्टार्ट करें। तो इससे बेहतर है भाई पहले आप सीख लो, फिर 1 लाख लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ लॉस होगा शुरू में आपका, आप 10,000 लॉस करोगे, 20 लॉस करोगे, 30 लॉस करोगे, बट जब आप सीखे रहोगे ना, तो आप काम करते करते 30 से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, फिर 30 से आप रिकवर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैंने भी यही किया था। मैंने भी शुरू में जब ट्रेडिंग सीखा था, तो मैंने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे घर में बहुत टाइम से हमारे दादाजी लोग सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से हमारे घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, सबको इन्वेस्टमेंट आती थी। तो सबने कहा भाई तुम भी इन्वेस्टमेंट करो, तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने 21 रुपीज़ का IRFC का शेयर खरीदा था। अब 1 साल, लगभग 1 साल हुआ होगा अप्रोक्सीमेट, 1 डेढ़ साल के आसपास, हाँ 1.5 साल, 1 डेढ़ साल हुआ होगा। ये शेयर 121 रुपीज़ चला गया था।
तब से मुझे यार इंटरेस्ट आया। मैंने कहा जब मैं इतने टाइम पीरियड में मैंने इतना अच्छा पैसा रिटर्न बना लिया, कोई चीज़ मैं 2100 रुपये मैंने लगाया जिसमें, ठीक है, और वो आज जो है 10,000 के ऊपर वैल्यूएशन की हो गई है। तो मुझे लगा जब इतने कम टाइम में इतनी चीज़ें आसानी से हो गई, तो यार कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से आप अगर काम करेंगे तो यार और अच्छी तरीके से ये तो हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप डेली बेसिस पे भी इस पे पैसा बना सकते हैं। तो मैंने फिर पहले शॉर्ट टर्म पे पैसा बनाया। मैंने शॉर्ट टर्म किया ट्रेड। शॉर्ट टर्म मैंने समझा पहले एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है क्या। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर्स लिए, उसमें मैंने थोड़े थोड़े देखे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, फिर मैंने शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बेसिकली कि आपने आज कोई शेयर खरीदा, ठीक है, आपने मान लीजिए 5 दिन बाद वो अपने ऑल टाइम हाई चला गया या आपके रेजिस्टेंस जोन पे चला गया, आपको मालूम वहाँ से गिरने वाला है कि न्यूज़ आने वाली है, आपने छठे सातवें दिन पे उसको बेच दिया, या मान लीजिए 1 महीने बाद बेचा, ठीक है, 1 महीने बाद बेचा, ठीक है, नहीं बेचा, 2 महीने तक होल्ड कर लिया, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो आप पहले शॉर्ट टर्म से जब पैसे बना लेते हो तो अब आप डेली रिस्क के लिए तैयार हो। मैंने शॉर्ट टर्म से कुछ अमाउंट बना लिया, तो अब मैं डेली रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि भाई अगर मेरा पैसा डूब भी जाएगा ना तो मैंने कमाया यहीं से है, तो मुझे कोई गम नहीं है। बट रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा जितना मैंने अर्न किया है, पता लगा मैंने 1 लाख अर्न किया तो मैं 1 लाख का पूरा रिस्क लेके मैं पूरा उड़ा दूँ, ये काम नहीं करना मुझे। मुझे 1 लाख मैंने अर्न किया अगर, तो मुझे उस 1 लाख में से मुझे 1,000 का रिस्क लेना है, ठीक है, ऐसे करके फिर मुझे गलतियां पहचान के लिखनी है, प्रॉपरली मुझे करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि एक्चुअली में आपको चीज़ें वर्क कैसे काम करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक तरीके से इंट्रो वीडियो थी। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करो कि पहला वीडियो को अच्छे से आप देखो, समझो कि मैंने शुरुआत से अंत तक चीज़ों को क्या बोला है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। आपको हर एक चीज़, हर एक पार्ट आपको काम आएगा, देखना, हर पार्ट आपको, हर चीज़, हर पार्ट आपको, एक एक चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ शेयर करूंगा, सब कुछ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ होगी, काम आएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार बंदे ने जो है सही चीज़ बताई थी। और कोई ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई प्रमोट भी नहीं कर रहा कि भाई बस ये चीज़ है जाके ले लो, ठीक है, रईस हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, भाई नहीं होगे, ठीक है। और जो हो रहा है ना, या तो वो स्कैम, देखो, जो बंदा आपको कह रहा भाई मैं 1 साल में करोड़पति बन गया, जो बंदा कह रहा भाई मैं इतना कमा लिया, उतना कर लिया, मैं रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉटरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गैम्बलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो बंदे ने बोला मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ प्रॉपर और मैं 1 साल में मैंने इतना कमा लिया, मतलब उसने सीखा ही नहीं ट्रेडिंग, और 1 साल में जो है ट्रेडिंग से उसने जो है पता नहीं लाखों करोड़ों बना दिए, तो समझ लो भाई वो स्कैमर है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स आए हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट लेके निकलते हैं मार्केट से, 7%, 8%, 10% ऐसे लेके निकलते हैं, ठीक है। और कोई कह रहा भाई मैं 1 लाख लगा के मैंने 10 करोड़ कर दिए, तो भाई ये स्कैम कर रहा है भाई। हाँ ये काम एक प्रोफेशनल ट्रेडर कर सकता है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ वो कर लेगा। बट कोई न्यू ट्रेडर आके अगर आपको एक ज्ञान दे रहा है ना, भाई वो बिल्कुल गलत है। न्यू बंदा अगर आपको ज्ञान दे रहा है बिल्कुल गलत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, स्कैमर से दूर रहो। स्कैमर जैसे क्या होते हैं, स्कैम कर रहे हैं भाई, स्कैम क्या कर रहे हैं, बाइनरी वाले अलग स्कैम कर रहे हैं भाई। वो कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं, चार्ट अप डाउन हुआ, उसमें कह देंगे भाई ऊपर गया। इसमें देखो टाइम लिमिटेशन होती है, बाइनरी में क्या होता है भाई मैं बताता हूँ, कुछ नहीं, आपने मान लो बाय का किया, मार्केट यहाँ पे बंद होगी तो जो है आपको प्रॉफिट होगा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, इसमें टाइम लिमिट है कि 1 मिनट तक आपका पैसा लॉक हो गया है, अब मिलेगा तो डबल मिलेगा यार, डबल नाम की कोई चीज होती नहीं ट्रेडिंग में, बेसिक सी चीज है, सीधा सीधा स्कैम है भाई। ये पैटर्न कर लो ऐसा हो जाएगा, वो पैटर्न कर लो, बस मैनिपुलेट करने के लिए। उनको पता है कि आजकल जनता जो है, जो लोग हैं इतने समझदार हो गए हैं कि उनको पता चल गया ट्रेडिंग में पैटर्न होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, जानबूझ के बस बस कुछ भी बताएंगे, भाई देखो ये पैटर्न बन रहा है मार्केट नीचे चली जाएगी, ये पैटर्न बन रहा है मार्केट ऊपर चली जाएगी, वैसे ही फालतू का ज्ञान देते हैं। तो भाई ऐसी चीजें मत फंसो कि भाई पैसा जो चीज डबल करके दे रही वो स्कैम है, सीधा सीधा समझो, ठीक है। अब पैसा डबल करके 1 मिनट में कुछ आपको डबल करके दे रही तो वो तो बिल्कुल स्कैम है। तो पैसे मत खराब करो, ठीक है। ये सब लोग जो है सब लोगों की चोचलेबाजी है, सब बाहर बैठे हैं, दूर दूर बैठ के जो है एप्लीकेशन बना रहे हैं, 1 लाख रुपए के एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। 10-15 लोगों को, बड़े लोगों को दे दिया प्रमोट करने के लिए, वो प्रमोट करेंगे, इसमें सिर्फ पैसा से प्रोमोटर्स ही कमाएंगे, जो एप्लीकेशन प्रमोट कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स ही कमाएंगे, जिनको रील बनाने का पैसा मिल रहा है, और कोई नहीं कमाता। सब आते हैं लॉस करते हैं, ठीक है। कहेंगे भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो टिप देंगे, भाई किस चीज की टिप ले रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है आपको टिप दे रहा है, ठीक है, सिखा नहीं रहा है आपको, सिर्फ टिप दे रहा है। एक चीज मुझे बताओ, बेसिक चीज बताओ,
मेरा इस टिप के भरोसे कब तक काम करोगे? आपको खुद नॉलेज ही नहीं है। बाय चांस मान लो कि ये ट्रेडर जो है टिप देना बंद कर दिया, ठीक है, या मान लो कि इसने जो है कोई भी गलत टिप दे दी, आपने जो अचानक से बोला कि भाई आज इसकी टिप बहुत अच्छी जाती है, मैं आप ना डबल पैसे लगा दूंगा। आपने डबल पैसे जिस दिन लगाए उसकी टिप गलत निकल गई, 10 लाख लगा दिया आपने उस दिन, ठीक है, टिप गलत निकल गया, आपका पूरा लॉस हो गया। ठीक है, तो टिप के भरोसे मत काम करो, नॉलेज के भरोसे काम करो। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अच्छा अच्छा सिखाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, स्कैमर्स के चक्कर में मत फंसो, जो ये बाइनरी और ये सब चीज़ों को वो करते हैं, कलर ट्रेडिंग और पता नहीं ना जाने क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को स्कैम मत फंसो। ऐसी जगह मत फंसो जहाँ पैसा डबल हो रहा है 1 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी चीज़ें उनके क्राइटेरिया होते हैं। कुछ भी अकाउंट बना देते हैं, कुछ भी नाम सेम नाम से अकाउंट बना रहे लोग, जा रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं डबल चक्कर में। डबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर जो बंदा डबल कमाने के चक्कर में पड़ा है, समझो जुआड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज़ है, वो पैसा बना ही नहीं सकता कभी डबल। आज बनाओगे, कल बनाओगे, परसों बनाओगे, फिर लॉस कर जाओगे, कोई फायदा नहीं। और दे भी किसको रहे हो भाई? मार्केट को पैसा दोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, बट नहीं, आप दे रहे हो स्कैमर्स को पैसा दे रहे हो भाई, आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आपको उल्टा लॉस जाएगा, फ्रस्ट्रेट अलग हो जाओगे, डूब जाओगे, क्या फायदा है? तो कोशिश करो ये सब काम नहीं करना आपको। बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था, चलो ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंट्रो था ये हमारा, जो भी चीज़ है मैंने आपको बेसिकली बता दिया। अब मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको और सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को जो है सपोर्ट करते रहना। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, मेरे पास सपोर्ट मिलता रहेगा आप लोगों का, मैं ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहूँगा। और मैं देखो एक चीज़ बता दूँ, मुझे सच बताऊँ ना यार भाई, मुझे ना पैसे से कोई बहुत खास प्यार नहीं है कि मैं आपको कोर्स बेच के पैसा कमाऊँ, या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसा कोर्स बेचूं। देखो मुझे पता है, जब मुझे मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे ट्रेडिंग आती है ना, मैं इससे पैसा कमा के अपना घर चला लूंगा। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, कि मैं ये सब काम करके ही घर चला लूंगा। मेरा ये नहीं है कि भाई अब मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया भाई, इसका कोर्स का पेड कर देते हैं 199, 299, जो इतना भी जितना भी लोग रखते हैं, इतना नहीं भाई, क्योंकि यार जब मैं फ्री में लोगों को सिखा सकता हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो से कोई ना सीखे। ठीक है, 100 लोग में से मैं कह रहा हूँ 10 लोग सीखेंगे, अरे मैं कह रहा हूँ एक दो बंदा सीखेगा, पर सही सीखेगा ना यार, बात को समझो। ठीक है, बस मेरा ये यही चीज़ है। तो चलो ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को जो है फॉलो कर देना, सपोर्ट करते रहना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।